बिहार विधानसभा चुनाव से पहले देश भर में एसआईआर का मुद्दा गूंज रहा है। संसद से लेकर बिहार विधानसभा तक विपक्ष इस पर सरकार को घेर रहा है और विपक्ष इसे लेकर सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर रहा है। इसके साथ ही मनमानी के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बीते दिन विधानसभा में कहा था कि चुनाव आयोग की तरफ से ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं जो किसी के पास नहीं है। अब इन सवालों के बाद चुनाव आयोग का जवाब सामने आया है। चुनाव आयोग को लगा कि इस पर सफाई तो देनी पड़ेगी। इसके साथ आयोग ने कई सवाल भी पूछ दिए हैं। चुनाव आयोग ने क्या कहा है आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। चुनाव आयोग ने क्या सवाल खड़े किए हैं और कैसे विपक्ष को एक संदेश देने की कोशिश की है, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने कह दिया है कि भारत निर्वाचन आयोग अपने आलोचकों से सवाल करता है कि भारत का संविधान भारतीय लोकतंत्र की जननी है, तो क्या इन बातों से डरकर निर्वाचन आयोग को कुछ लोगों के बहकावे में आकर संविधान के विरुद्ध जाकर पहले बिहार में फिर पूरे देश में मृतक मतदाताओं, स्थायी रूप से पलायन कर चुके मतदाताओं, 2 जगहों पर वोट दर्ज कराने वाले मतदाताओं और फर्जी मतदाताओं या विदेशी मतदाताओं के नाम पर फर्जी वोट डालने का रास्ता बनाना चाहिए? ये बड़ा सवाल चुनाव आयोग ने पूछ दिया है, क्योंकि एसआईआर का उद्देश्य ही सत्यापन करना है अपने वोटर्स का। आगे ये भी कहा गया है कि क्या निर्वाचन आयोग की तरफ से पारदर्शी प्रक्रिया से तैयार की जा रही जो प्रमाणिक मतदाता सूची है वो निष्पक्ष चुनाव और मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला नहीं है। इन सवालों पर कभी न कभी हम सभी को और भारत के सभी नागरिकों को राजनीतिक विचारधाराओं से परे जाकर गहराई से सोचना होगा। शायद आप सभी के लिए इस आवश्यक चिंतन का सबसे उपयुक्त समय अब भारत में आ गया है। अब चुनाव आयोग को इतनी सफाई क्यों देनी पड़ी, सवाल क्यों पूछने पड़े, आइए इसके बारे में बात करते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से की गई इस टिप्पणी के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि इस टिप्पणी के पीछे की वजह देश और खासकर बिहार में हो रहा विपक्ष का विरोध प्रदर्शन ही माना जा रहा है। चुनाव आयोग के इस बयान से एक दिन पहले बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था, इलेक्शन कमीशन ने अपने एफिडेविट में माना है कि कोई भी घुसपैठिया बिहार में नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए थे और लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटने की बात भी उठाई थी। चुनाव आयोग बीजेपी का एजेंट, ये मणिकम टैगोर ने कहा था। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर हैं जिन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन चाहता है कि संसद में एसआईआर मुद्दे पर चर्चा हो, क्योंकि 56 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं बिहार में और ये लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया पर ही हमला है। चुनाव आयोग बीजेपी का एजेंट बन गया है, जैसा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है। हम संसद में चर्चा चाहते हैं, लेकिन सरकार एसआईआर पर किसी भी तरह की मांग को मान ही नहीं रही। विरोध स्वरूप सुबह 10:30 बजे संसद के बाहर खड़े होकर विरोध प्रदर्शन हुआ और 11 बजे से सांसद इस मुद्दे को उठाते रहेंगे, ये बात कही गई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को नया उपराष्ट्रपति बनाए जाने की अफवाहों पर भी ये कहा गया कि ये एसआईआर और पहलगाम में हुई विफलता और अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक बड़ी रणनीति है। सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर इन दिनों विपक्ष जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इस मुद्दे पर बुधवार को बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई। तेजस्वी ने तो यहां तक कह दिया कि एसआईआर करने में पिछली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2 साल लगे थे, अब फिर से ये हो रहा है। फिर क्या ये मान लेना चाहिए कि 2003 और 2025 तक चुनाव फर्जी तरीके से कराए गए? इसका मतलब तो ये हुआ कि नीतीश फर्जी तरह से बिहार के सीएम बने हुए हैं। विधायक भी फर्जी वोटरों के जरिए चुने गए हैं और अब चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर अपनी मन की बात देश के सामने रखी है। लेकिन चुनाव आयोग ने जो सबसे बड़ा सवाल उठा दिया और ये कहा कि क्या आपको खुश करने के लिए फर्जी वोटर्स को वोट देने दें। अब इस पर शायद विपक्ष को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को जारी रखने की बात कही थी, लेकिन कुछ दिशा निर्देश दिए थे। अब ये देखना है कि विपक्ष इस पर क्या स्टैंड लेता है, क्योंकि संसद में नोटिस भी दी जा चुकी है विपक्ष की तरफ से कि वो इस पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन अभी तक
चर्चा इस पर नहीं हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।